नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। तूफान और बारिश के बीच छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोड़ातराई में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जो है 12,787 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में दूसरा दौरा है। 28 सितंबर को भी वो बिलासपुर आ सकते हैं। इससे पहले अमित शाह और जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को मोदी मैजिक का सहारा है और केंद्रीय नेतृत्व सारे सूत्र अपने हाथ में लिए हुए है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन उतनी मजबूत नहीं है। भाजपा हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी तरह सत्ता में वापसी हो सके। छत्तीसगढ़ बीजेपी मोदी की योजनाओं का बढ़ चढ़कर प्रचार प्रसार भी कर रही है और ये जताने की कोशिश कर रही है कि मोदी मैजिक पूरे देश में चल रहा है, जिसका फायदा छत्तीसगढ़ को भी होगा। उधर कांग्रेस का कहना है कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने भाजपा से पूछा है कि जीएसटी के स्टेट को क्या फायदे हुए हैं और क्या मोदी मैजिक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के तिलस्म को तोड़ पाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। देखिए, मोदी मैजिक अब बीते दिनों की बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है कि नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ बुला के या उनके चेहरे के आधार पर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देगी। अब जनता मोदी जी से सवाल पूछती है कि कहाँ गए 100 दिन में महंगाई कम करने के वादे, क्या हुआ हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के वादे का, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का क्या हुआ, विदेशों से काला धन लाने के वादे का क्या हुआ, हर के खाते में 15 लाख आने के वादे का क्या हुआ, नोटबंदी का देश की जनता को क्या फ़ायदा हुआ, जीएसटी के कारण उद्योग धंधे क्यों तबाह हो गए। इन सवालों का जवाब अब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। अब वो बीते दिनों की बात हो गई जब मोदी मोदी करके लोग मोदी के पीछे पागल हुआ करते थे। अब मोदी का जादू पूरी तरीके से उतर चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुगालते में है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास भूपेश बघेल की विश्वसनीयता, उनके कद का, उनकी योजनाओं का कोई काट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द बॉस कहते हैं और अमेरिका की संयुक्त संसद उनके भाषण पर 20 बार खड़ा होकर तालियां बजाती है। अगर कांग्रेस कहे कि उस माननीय नरेंद्र मोदी जी का जादू नहीं चल रहा है तो शुतुरमुर्ग के समान अपनी गर्दन रेत में छुपाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय मोदी जी छत्तीसगढ़ आए थे। रायपुर में भीषण बारिश के बीच लाखों की संख्या में लोग उनको जनसमूह को सुनने एकत्र हुए और मोदी जी ने नारा दिया, ए दरी बदलबो। ये सरकार जो लगातार युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, अधिकारी कर्मचारियों के साथ अनाचार अत्याचार कर रही है, उसे जनता ने बदलने का मन बना लिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश परम वैभव के परम शिखर पर जा रहा है और विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस का कहना हंसी के पात्र बनने से ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। हमारे साथ सौरभ जागृत जी बीजेपी से जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से अंशुल मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल सौरभ जी आपसे, लगातार जिस प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व के छत्तीसगढ़ में दौरे हो रहे हैं उस पर कांग्रेस जो है सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है आपके पास लोकल लीडरशिप की कमी है, लोकल चेहरा नहीं है, इसके लिए आप जो है केंद्रीय नेतृत्व का सहारा ले रहे हैं और इस बार मोदी जी का मैजिक छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जिस प्रकार से रही छत्तीसगढ़ की बात, केंद्र नेतृत्व जब भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, हमारे गद्दावर नेता पूरे भारत को चला रहे हैं और वो विश्व पटल पर भारत को गर्वान्वित करने का काम कर रहे हैं। परंतु हमारे जब केंद्र के नेता छत्तीसगढ़ आते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी के सहभागी इनके नेता कहते हैं कि मोदी जी का यहाँ छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं चलेगा। परंतु मैं बता दूं, मोदी जी का जादू चलना स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी योजनाएं जो है अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है और जो कि पहुंचती है। आपको बता दूं, 390 विश्वविद्यालय, 7 नए IIT, 7 नए IIM खोलने का जो कार्यभार है नरेंद्र मोदी जी को जाता है और 15 एम्स, 225 मेडिकल कॉलेज जो भारत देश में स्थापित किए, अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शिक्षाओं को बढ़ावा देना सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है।
आप देख लीजिए विगत 70 साल पहले जब कांग्रेस कुल सरकार मिलाकर थी, सौरभ जी आपका कहना है कि विकास के आयाम यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में। अंशुल जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का जब भी दौरा होता है ये तो देखने को मिला है कि कई सारी योजनाएं वो लेकर आते हैं, नई सौगात जो है छत्तीसगढ़ के लिए लेकर आते हैं, तो अच्छी बात है। फिर ये बहुत अच्छी बात है कि नई सौगात लेकर आते हैं, लेकिन पुरानी सौगात जो देकर जाते हैं उस पर क्या कर जाते हैं, ये भी तो वाजिब प्रश्न पूछना चाहिए कि पुराना जो आपने बताया था वो क्या कर जाते हैं। अभी शिक्षा और स्वास्थ्य की बात हमारे सौरभ जागृत जी कर रहे थे, तो इतना ही सच्चाई इसमें भी है कि देश में 60,000 स्कूलें मोदी जी के शासनकाल में बंद हो गई, जो हमारे 70 साल के कार्यकाल में खुला हुआ करती थी। मोदी जी ने तो वही कहा था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो स्मिता जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपने आज भोजन किया है उसमें 24% की वृद्धि हो चुकी है, दालें किस रेट पर जा चुकी है। बहुत हुई पेट्रोल की डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो पेट्रोल और डीजल शायद स्मिता जी आपने भी नहीं सुना होगा ना सोचा होगा कि 100 के पार हमको मिलेगा। मोदी जी ने यह भी कहा था कि किसानों की आय मैं 2023 तक दुगनी कर दूंगा। तो छत्तीसगढ़ में भी मोदी जी वही किसान रहते हैं, उनसे दोहरे चरित्र की राजनीति आप क्यों कर रहे हो? जब आप यहां पर आए हो तो बता दीजिए कौन से किसान की आय को आपने दुगना कर दिया? उसी युवा से जो छत्तीसगढ़ में रहता उनसे भी कहा होगा कि 2 करोड़ प्रति वर्ष में रोजगार देने वाला हूं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आज देश में भयंकर चरम बेरोजगारी है, उसमें छत्तीसगढ़ के लिए आपने क्या कर दिया? फिर ये बार बार कहते हैं कि हमने रेल का प्रोजेक्ट लाया, 6,500 करोड़ का रेल का शिलान्यास करने जा रहे हैं। जो पिछले 70 सालों में आपको रेल का स्ट्रक्चर मिला हुआ करता था उसमें इतनी बड़ी अनिश्चितता हो गई है कि आज जो हमारा घर का वरिष्ठ है उसका रिजर्वेशन समाप्त हो गया है। अगर हमें और आपको अपने किसी वरिष्ठ को रेलवे स्टेशन छोड़ना जाना पड़ता है तो हमें और आपको कम से कम जेब में 100 रुपए रखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेलवे का प्लेटफॉर्म टिकट है वो 50 रुपए के आसपास हो चुका है। तो आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? 2 करोड़। ठीक है अंशुल जी, मगर आप ही के पार्टी के डिप्टी सीएम का कहना है कि हमसे किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया प्रधानमंत्री ने, जब भी हमने मदद मांगी है उनसे हमारी सुनी गई है। और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात कही है, जब पिछली बार प्रधानमंत्री का दौरा हुआ था तो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि हमसे इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ, हमने जितना मांगा है उससे ज्यादा ही हमें मिला है। भूपेश बघेल के ये बोलते जी। इसे कहा जाता है कांग्रेस, इसे कहा जाता है कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब भी सरकारी मंच सजता है, क्योंकि उस वक्त ना वो पक्ष में होते हैं ना विपक्ष में होते हैं, तो फिर उसकी तो सराहना भी करनी चाहिए ना। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, शायद आप तक पहुंच पाए जो आपने वाजिब प्रश्न खड़ा किया है कि इसे कहते हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता और इसे कहते हैं कांग्रेस के परंपरागत समीकरण और संस्कार। क्यों? क्योंकि जब भी सरकारी मंच सजा जाता है, जब भी सरकार का काम होता है, तो वो जितने प्रधानमंत्री बीजेपी के होते हैं उतने ही प्रधानमंत्री देश के मुखिया के होते हैं, माफ कीजिए प्रदेश के मुखिया के होते हैं और उप मुख्यमंत्री के होते हैं। और मैं समझता हूं कांग्रेस के ऐसे संस्कार है, कांग्रेस यह समझती है कि खड़े होकर सरकारी मंच पर तो कम से कम आलोचना ना की जाए, लेकिन जब भी जमहूरियत की बात आती है, जब भी विपक्ष की बात आती है, तब हम वाजिब मुद्दों पर लेकर जाएंगे। आप क्या सोचती हैं कि हम विदेश में जाके मैं अपने देश के प्रधानमंत्री का छाती को नीचा करने की प्रयास करूंगा? ये कांग्रेसी संस्कार नहीं होते। सरकारी मंच सजेगा तो मैं ये कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी ने ये नहीं किया। बातें तो फिर बहुत सारी निकल कर आती है। G20 में भी अभी जब फिर मुख्यमंत्री को बुलाया था तो फिर क्यों नहीं गए, जब सभी राज्य के मुख्यमंत्री। चलिए मैं जब आप बोलेंगे तो जवाब दूंगा कि क्यों नहीं गए और क्यों गए। चलिए पहले इसका जवाब ले लेंगे। सौरभ जी से मैं एक सवाल करना चाहूंगी। सौरभ जी देखिए, मोदी के चेहरे पर आप कब तक छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आपकी पार्टी के नंद कुमार साय, जब पिछले साल वो आपकी पार्टी में थे, इस बार उन्होंने जो है कांग्रेस का दामन थाम लिया। उनके ही एक बोल थे, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को एक लोकल स्तर के नेता की जरूरत है, लोकल चेहरे की जरूरत है। और उन्होंने ये बात भी कही थी कि ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पार्टी के कई नेताओं की भी इच्छा है कि एक लोकल नेतृत्व हमें चाहिए जो छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाके में जा सके। देखिए, जिस प्रकार से बात है नंद कुमार साय जी की, भारतीय जनता पार्टी ने उनको 3 बार का विधायक, 4 बार का सांसद और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष भी बनाया था, जो भारत सरकार का संवैधानिक पद है। बहुत सारे पद दिए गए, परंतु कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, विचार में क्या कारण था जो वहां चले गए, मुझे तो नहीं मालूम। परंतु मैं ये बात कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में आज छत्तीसगढ़ का हर एक छोटा, हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, तमाम विचारधाराओं को रखकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे और भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं के साथ आज विपक्षी भूमिका निभा रहा है। और इससे साफ साफ ये समझ आता है कि जिस प्रकार से आज आप देख लीजिए मोदी जी की सभा हुई, उसके एक दिन पहले आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की सभा हुई, उस सभा में तमाम इतनी भीड़ दिख रही है
सब समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ठीक है, आने वाले हमारे जो साथ चुनाव है, के उसमें शर्मा कहीं जी ना कहीं जुड़े हैं, फर्क उनसे पड़ेगा। मैं जानने की कोशिश क्योंकि करूंगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ को स्टडी किया है, वो जानते हैं यहाँ की नब्ज से वो वाकिफ है। शर्मा जी, क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव है? स्मिता जी एक सेकंड इंटरप्ट करूंगा कि आदरणीय अमित शाह जी की सभा कहाँ हो गई साहब? ना मीडिया को पता है, ना वरिष्ठ पत्रकार को पता है, ना कांग्रेस को पता है। कहां पर सभा हो गई बता दीजिए। आपके यहाँ पर हुई है क्या कि बीजेपी में हुई है? ये क्या सा झूठ बोल रहे हैं आप? अभी इसके पहले अमित शाह जी आए थे और सभा करके गए थे, शायद वो नहीं पहुंचे, परिवर्तन यात्रा में नहीं पहुंचे, वो सभा भी हुई और उसमें तमाम भीड़ भी हुई। वो नहीं थी सर। 1300 के वाले में 500 लोग नहीं आए थे सर। वरिष्ठ पत्रकार जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। वो तो खड़गे जी के सभा में समझ आ जाता है कि जिसमें खाली रहती है। सर नहीं आए सर अमित शाह जी। ठीक है, हम शर्मा जी से ही जान लेंगे। मेरा सवाल है उनसे, शर्मा जी क्या कहेंगे आप, इस बार मोदी जी का मैजिक चल पाएगा या नहीं? छत्तीसगढ़ में लगातार केंद्रीय नेतृत्व के दौर है और आने वाले समय में 28 तारीख को भी बताया जा रहा है कि फिर से एक बार प्रधानमंत्री का आगमन होगा। छत्तीसगढ़ को आप जितना जानते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को आप जितना जानते हैं, क्या लगता है कि मोदी का जादू यहाँ पर चल पाएगा? मोदी जी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, विकास लेकर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कारगर साबित होगा? देखिए, मोदी जी निश्चित रूप से राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता बन चुके हैं और उनकी अपनी ख्याति है। लेकिन चुनाव किस लेवल पे हो रहे हैं? विधानसभा का लेवल में विधानसभा स्तर की बातें होती। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो मुझे समझ में आता है पिछले चुनाव में स्पष्ट किया है, एक तरफा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिला देती है, 68 सीट दे देती है 90 में से। वहीं जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है, मोदी के नाम पर ऐसे सांसद नए चेहरों को दिया जाता है जो शायद विधान अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना दौरा कर पाए थे, हर गांव में पहुंचे थे नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन मोदी के नाम पर 9 सांसद, 11 में से 9 सांसद भाजपा के जीत कर आए। ये मोदी मैजिक का एक उदाहरण है। दूसरी चीज है, प्रधानमंत्री जब आते हैं तो छत्तीसगढ़ ही नहीं है, किसी भी राज्य के लिए एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि विकास की सौगात लेकर आते हैं। पिछले रायपुर दौरे में वे 7600 करोड़ की सौगात देके गए थे, आज भी 6400 करोड़ की सौगात दे रहे। रेल की तीसरी लाइन, चौथी लाइन की परियोजनाओं की बात करें, नई रेल लाइन की बात करें, तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जो एक युवा राज्य कहा जा सकता है, 2000 में इसका गठन हुआ, तो उस दृष्टि से कहें तो मोदी का महत्वपूर्ण योग है और भाजपा इस चीज को समझ रही है। और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो जो आप बात कर रहे हैं मोदी मैजिक की, ये एक प्रयोग किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में कहा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर एक चुनाव की बात हो रही है कि विधानसभा लोकसभा एक चुनाव कराया जाए। तो ऐसी स्थिति में एक चेहरे पर क्या विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, एक विषय। दूसरी चीज है, विपक्ष जो एकजुट हो गई है इंडिया के नाम पर, तो ये एक देखना चाहती है कि 2014 में जो उनके स्थिति थी, 2018 में क्या घट गया और 2024 में मोदी के नाम पर भाजपा या एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। ये एक निगेटिव जो सरकार के खिलाफ नकारात्मक मतदान की बात आती, इसको लेकर एक बात आ रही है देश भर में, क्या मोदी के चेहरे में क्या वो अब उनकी लोकप्रियता में कितनी कमी आई है, इस पर विभिन्न प्रकार के बातें आ रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो अभी 71 विधायक हैं इनके, और जिस संभाग बिलासपुर में आज सभा हो रही है और बिलासपुर में फिर 28 होने वाली है, उस संभाग का महत्व समझिए। सब 5 संभागों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 24 वही है और 13 भाजपा की स्थिति कहें तो वहां पे 7 विधायक जो है सभी संभागों में सबसे ज्यादा वही है बिलासपुर में। और वो एक ऐसा संभाग है जिसमें ST SC भी है, OBC भी है, SC ST OBC सामान्य सभी वर्गों का समावेश उस संभाग में आता है। तो वहां पे आप देखेंगे बसपा के भी 2 सीट आ जाती है, जोगी कांग्रेस की भी सीट 2 आ जाती है, 3 सीट में से जोगी जी के निधन के बाद 2 बच्चे हैं, फिर उसे और कांग्रेस भी 13 में। लेकिन अन्य जैसे बस्तर में साफ हो गई बीजेपी, सरगुजा में साफ हो गई, लेकिन बिलासपुर ने उनको बचा के रखा। जो 14 सीट अभी बात कर रहा है उसमें 7 वहीं के ही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। तो मोदी के आने से उस जो मध्य के इलाका कहा जाता है उसमें से सरगुजा भी असर पड़ेगा, रायपुर संभाग का भी असर पड़ेगा, तो बिलासपुर संभाग का क्षेत्र तो है ही है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या स्थिति बनती है भाजपा के, मोदी के चेहरे के नाम से क्या विधानसभा चुनाव जीता जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ जनता ने विधानसभा और लोकसभा में अंतर को पर्याप्त समझा है, जिसके कारण परिणाम अलग अलग आए हैं। लेकिन ये प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता हो रहा है कि एक मोदी के चेहरे पे एक चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होगा तो क्या स्थिति रहेगी। तो ये प्रयोग है, पिछले समय भी छत्तीसगढ़ में प्रयोग ही हुआ था 2018 में, जिसके परिणाम आप उल्टा पड़ गए कि हम कुछ देंगे नहीं, मुद्रा योजना के नाम से रोजगार देंगे। धान खरीदी के बाद जब 2500 रुपए कांग्रेस ने की थी तो भाजपा ने इस बारे में कुछ कहा नहीं, उनको लगा कि हमारे 15 साल के कार्यकाल में
जन घोषणा पत्र, जो मजबूत जन घोषणा पत्र कांग्रेस का बना, जिसकी चर्चा हम आज तक करते हैं, जिसके दम पर कांग्रेस की सरकार बनी। तो यहाँ के लोग विकास को समझ रहे हैं, चेहरे के ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ विकास। आप मुद्दे क्या लेके आ रहे हैं, मोदी जी क्या मुद्दे लेके आ रहे हैं? बिल्कुल शर्मा जी, यहाँ पर जनता समझदार है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए और उनकी जो मूलभूत जरूरत है वो क्या है वो उन्हें पता है, वो चाहिए। सौरभ जी, यहाँ पर एक सर्वे हुआ था, सर्वे में ये बातें सामने निकल कर आई जिसमें बताया गया कि 5 राज्यों में अगर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही है। उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अभी तक अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे 62% सीट्स जो है अभी से उनके खाते में जा रही है। और बात करें रमन सिंह की तो कुछ 34% जो है उनका लोकप्रियता में स्तर जो है सामने आया। आप क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री सोचिए आप 5 राज्यों में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है। देखिए, रही बात वो सर्वे की, मुझे नहीं पता किस पेपर में सर्वे दिया था, परंतु आप मैं बता दे रहा हूँ, आज वास्तविकता सर्वे यदि किया जाए, INSC का सर्वे है ये जी। शराब घोटाले में कीर्तिमान रचे भूपेश बघेल जी। कांग्रेस सरकार कोयले घोटाले में कीर्तिमान रखे, ये सर्वे में प्रथम है। चावल घोटालों में इन्होंने कीर्तिमान रखा है, गौठान घोटालों में इन्होंने कीर्तिमान रखा है। सौरभ जी, ये सर्वे जो है ना योजनाओं के आधार पर ही है, योजनाओं का जो लाभ मिला है जनता को उसी आधार पर ये सर्वे आया है। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ये जो घोषणा पत्र भी लाए थे और इनकी जो आज योजना है, बेरोजगारी भत्ता की बात करें और जाके युवाओं से पूछ लीजिए क्या वो बेरोजगारी भत्ता उनको मिला है अंतिम छोर के व्यक्ति तक। सिर्फ और सिर्फ ढकोसलेबाजी वाली सरकार है। और रही बात पिछले बार मोदी जी की जो बात है, पिछले बार मोदी जी की जो सभा हुई, उस सभा में भूपेश बघेल जी मंच में कहते हैं, सरकारी मंच में, कि कुल मिलाकर आप नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार। कुल मिलाकर आपकी पार्टी का यही कहना है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपके पास लोकल लीडरशिप, लोकल चेहरा नहीं है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का, मैं पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि हर एक छोटा व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का है वो लोकल चेहरा है। भूपेश बघेल जी के लिए विजय बघेल जी वहां काफी हैं, वो उनको पहले भी पटकनी दे चुके हैं और आज भी पटकनी देने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज बहुत अच्छी स्थिति पे 21 विधानसभा प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है, वो अपने विधानसभा में तैयारी कर चुके हैं। आज तो कांग्रेस कम से कम 21 विधानसभा बहुत पीछे है कांग्रेस आज। चलिए अंशुल जी, क्या कहेंगे आप? बीजेपी का कहना है कि वो कॉन्फिडेंस मोड में है क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से लोकप्रियता है, तो उनका ये कहना है कि उनका पार्टी का हर एक चेहरा जो है महत्वपूर्ण है और उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व भी जिस प्रकार से यहाँ पर एक्टिवनेस के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को ये लग रहा है कि बड़ी चुनौती हो सकती है आगामी चुनाव में। मोहतरमा, इसे कॉन्फिडेंस मोड नहीं कहा जाता है, भय युक्त ओवर कॉन्फिडेंस मोड कहा जाता है। जिस प्रकार से ये कहते हैं एक साइड में खड़े होकर कि हमने 15 वर्षों में बहुत ज्यादा विकास किया, इसका मतलब इनके विकास पुरुष छत्तीसगढ़ में आदरणीय रमन सिंह जी हैं। और रमन सिंह जी को किस प्रकार से ये पिछले 5 वर्षों में हाशिए पे खड़ा करके रखे हैं वो हमें आपसे छुपा नहीं है। रमन सिंह जी को सामने हाथ में खड़े होकर यह कहना पड़ता है कि सीएम का छोटा मोटा चेहरा मैं भी हूं, मुझे भी छोटी मोटी पार्टियों में और अरेंजमेंट में बुला लिया करो। तो इनने समझ लीजिए कि 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया। अब इनके पास मोदी जी आते हैं, मोदी जी के लिए ये कहते हैं कि मोदी जी बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं, तो वह लोकप्रियता इनकी हिमाचल प्रदेश में कहां चली जाती है, वह राजस्थान में कहां चली जाती है, वह मध्य प्रदेश में कहां चली जाती है लोकप्रियता, वह कर्नाटक में कहां चली जाती है लोकप्रियता। कहने का मतलब यह है कि आज दिनांक में भ्रमवाद की राजनीति खत्म हो चुकी है। इन्होंने एक वाजिब प्रश्न और फिर से उठाया। ठीक है अंशुल जी, मान लिया बीजेपी के पास लोकल चेहरा नहीं है और अगर उनके केंद्रीय नेतृत्व का दौरा छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो आपकी पार्टी के भी तो नेता आ रहे हैं। आना चाहिए, स्वागत है। छत्तीसगढ़ मतारी है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व को आकर यहां पर देखते हैं और बताते हैं कि हमें कैसा राज्य मिला था 2018 में और आज हमने करके क्या दिया है। और जब इनके केंद्रीय नेतृत्व आते नहीं सकते ना कि छत्तीसगढ़ की स्थापना तो बीजेपी ने की, अब तक जो हम कह सकते हैं नींव का काम तो यहाँ पर बीजेपी ने किया है। अगर मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन में कांग्रेस के सारे विधायकों द्वारा सोई केंद्र में बैठी हुई अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ धरना देकर उनसे छत्तीसगढ़ की प्रथम बार मांग करना बीजेपी का सहयोग होता है, तो मैं समझता हूं कि यह एक चर्चा का खुले मंच का विषय है कि छत्तीसगढ़ में राज्य की स्थापना किसने करवाई और किसने नहीं करवाई है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने यह कहा कि सरकारी मंच पर भूपेश बघेल जी बड़ी तारीफ कर देते हैं, तो उसी सरकारी मंच पर आदरणीय मेरे देश के प्रधानमंत्री भूपेश बघेल जी की भी तो बहुत तारीफ कर देते हैं कि आपसे अच्छा
अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, इसका मतलब यही समीकरण वहां पर भी अप्लाई कर दीजिए जागृत जी। 56 नए पुरस्कारों से हमारे केंद्र सरकार ने हमारे राज्य को अगर नवाजा है तो कम से कम आप इस बात को मानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में हमने 56 नए अच्छे काम कर दिखाए हैं। तो उन्होंने ये कहा, सौरभ जी मैं चाहूंगी क्लोजिंग स्टेटमेंट आप दे दें, 30 सेकंड का समय, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज भी जिस प्रकार से मोदी जी आए, टीएस बाबा जी मंच में उपस्थित थे, जो कि भूपेश बघेल जी नहीं पता कहां थे, हो सकता है सोए हुए होंगे, उसके जगह टीएस बाबा जी उप मुख्यमंत्री जी आए। परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं, वही टीएस बाबा जी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने मन से साफ साफ ये कहा, केंद्र से हमने जितना मांगा उससे अधिक दिया। परंतु ये ऐसी दोहरी राजनीति मुझे समझ नहीं आती। ये मन से नीचे उतरने के पक्का ये बोलेंगे कि केंद्र ने हम जो मांगते हैं केंद्र को, उससे आधा भी नहीं मिलता। तो जिस प्रकार की राजनीति कांग्रेस की हमेशा से रही है, तोड़ने की राजनीति, इन्हीं के जो पहले राष्ट्राध्यक्ष होते हैं राहुल गांधी जी, वो ये कहते हैं दूसरे देश जाकर कि भारत कहीं ना कहीं विचारधाराओं में कमी हो रही है। ठीक है सौरभ जी, जनता समझदार है, उनको पता है उनको क्या चाहिए, और इसका परिणाम भी जनता जो है आगामी चुनाव में साबित कर ही देगी, और ये परिणाम भी सबके सामने आएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हमने चर्चा की मोदी जी के दौरे को लेकर। लगातार देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व के दौरे देखने को मिल रहे हैं, कभी अमित शाह तो कभी जेपी नड्डा, और अब प्रधानमंत्री का दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार जो है प्रधानमंत्री यहां पर दौरे कर रहे हैं, और आने वाले समय में 28 तारीख को भी प्रधानमंत्री का आगमन निश्चित है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर से वो छत्तीसगढ़ की धरती पर आएंगे, और बीजेपी जो है केंद्रीय नेतृत्व के सहारे ही चल रही है। तो ये केंद्रीय नेतृत्व आगामी चुनाव में बीजेपी के लिए कितना कारगर साबित होता है, ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।